आज़ाद साहब की लीडरशिप में 1987 से लेके 2019 तक जितने भी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं तो वो आज़ाद साहब की ही क़यादत में लड़े गए हैं। वाद है इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर वो कभी किसी की भलाई नहीं कर सकता है, चाहे वो नाज़ीवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो इस्लामवाद हो, चाहे वो हिंदूवाद हो। हम अपने बच्चों को कौन सा भविष्य देना चाहते हैं? हम उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। कौन चाहेगा अपने बच्चों को आतंकवादी बनाना? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति के अंदर वो बच्चों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसके अलावा वो ज़्यादा देर तक ना तो वो सर्वाइव कर पाएंगे और देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा है कि हम संविधान की बात करें और संविधान के मुताबिक चलें। यहाँ तक जम्मू की बात है तो रंजीत जी, आप भी जम्मू से हो, आप भी जम्मू की बात करते हो, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? अगर जम्मू की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करके होती है तो आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस जिस तरीके से बिखरी हुई है, दो धड़ों में बंटी हुई है और यहाँ पर इस समय जो सियासत हो रही है खासकर कांग्रेस के अंदर और क्या हलचल हो रही है और नेताओं पर इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में, जो वर्कर्स के जो उनके मोटिवेशन है उस पर किस तरीके से असर होगा और जो इलेक्शन है उस पर क्या इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर दो धड़े काम कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर आज़ाद लॉयलिस्ट जो लोग हैं, वो पार्टी पोस्ट से रिज़ाइन कर रहे हैं और अभी तक जो है ऊपरी सतह से किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्शन नहीं आया है। आज हमारे साथ है कपिल सिंह, ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर में। कपिल जी, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। आप मुझे बताइए सर, इस समय जिस तरीके से कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बिखर रही है, सबसे पुरानी पार्टी देश की, और अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, बिखराव तो पार्टी में कहीं भी नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ नेताओं ने जो बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे, पार्टी पटल पे कहनी चाहिए थी, उन्होंने मीडिया के माध्यम से कन्वे किया है। आपने मीर साहब को भी सुना होगा, कल भी उन्होंने कहा कि उनको कोई हार्ड कॉपी या फिर कोई सॉफ्ट कॉपी इस तरह के उनके इस्तीफ़ों की अभी तक नहीं मिली है। और यहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी जो अपने तरीके से काम कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, वो तो जी जान से जुझारू रूप से लगे हुए हैं पार्टी को दिन रात काम करने के लिए। अगर आप उनकी बात भी करें जिनकी आप कर रहे हैं, तो वो भी लगातार पार्टी के लिए, पार्टी के फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पार्टी का ही काम कर रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं इस समय जो आपके प्रेसिडेंट हैं मीर साहब जी, मीर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इवेंट्स किए खासकर कश्मीर में, जम्मू में, ताकि लोगों में जाकर वो बात कर सकें, लोगों में जाकर इश्यूज़ उठा सकें। और इस समय जो आपका दौरे जो चल रहे हैं लगातार, उसमें देखा गया है कि एक जो पूरा धड़ा है वो मिसिंग रहता है। उसमें कहीं ना कहीं ये जो बातें थी ये पहले से उभर कर आ रही थी कि आपको लगता है कि एकदम स्पॉन्टेनियसली ये जो डिसीजन लिए गए? देखिए, जो पार्टी का हार्डकोर वर्कर होगा, हार्डकोर लीडर होगा, वो तो हमेशा ही पार्टी फंक्शनरी रहता है और पार्टी में एक्टिवली काम करता है। यहाँ तक आप मीर साहब की बात कर रहे हैं तो जन जागरण अभियान अभी चल रहा है। उससे पहले महंगाई के ख़िलाफ़ सैकड़ों प्रोटेस्ट जो हैं वो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में, प्रदेश इकाई ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे दर्ज करवाए हैं और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जम्मू या कश्मीर के साथ कहीं नाइंसाफ़ी हुई हो। ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि अगर जम्मू में जो नाइंसाफ़ी जिस तरह की जम्मू के युवाओं के साथ और जम्मू की जनता के साथ जिस तरह ने भारतीय जनता पार्टी ने सौतेला व्यवहार भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जम्मू के लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए और अंततः उन्हें निभाने में वो लोग नाकाम रहे, तो उसके लिए हम जनता को, जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को हम जागरूक करने के लिए पूरी तरह हमने अभियान चला रखा है। और
ये अभियान जो है मुझे लगता है कि एक सफलता की ओर बढ़ भी रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की राहें जो है मुश्किल हो रही हैं कांग्रेस के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर में दोबारा से रिवाइव करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, मगर जिस तरीके से अब बिखराव हो रहा है, पार्टी को दोबारा से जोड़ने में आपको लगता है मेहनत लगेगी, या आपको लगता है कि अगर सेंटर से कोई बड़ा नेता इनके बीच में आए, अगर बात करे या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, जो बात आप कर रहे हैं अगर उनकी तरफ से कोई आए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी मजबूती मिलेगी? देखिए, जो मीडिया के माध्यम से हमने सुना तो वो आज़ाद साहब को लीडरशिप में या क़यादत में वो कहीं ना कहीं वो चुनाव कराने की बात करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब की लीडरशिप में 1987 से लेके 2019 तक जितने भी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं तो वो आज़ाद साहब की ही क़यादत में लड़े गए हैं। 2002 का चुनाव हो, 2008 में वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद वो दिल्ली में मिनिस्टर भी रहे। 2014 में भी जो चुनाव था वो आज़ाद साहब की ही लीडरशिप में लड़ा गया और आज़ाद साहब खुद भी इलेक्शन लड़े थे। 2019 का चुनाव जो है वो भी आज़ाद साहब की ही लीडरशिप में लड़ा गया। यहाँ तक मीर साहब की बात है तो मीर साहब ने 2014 में जब पार्टी की एक बड़ी हार हुई प्रदेश में भी और देश में भी, और पार्टी का अध्यक्ष जब उन्हें बनाया गया तो मीर साहब ने पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चला रखा है। वो अभियान जो है उसमें सैकड़ों प्रोटेस्ट हैं, उसमें सैकड़ों फंक्शंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, और मीर साहब ने एक जुझारू नेता के रूप में अपनी एक उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाई है जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता के अंदर। और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को सर्वाइव भी करा रहे हैं और कांग्रेस रिवाइव भी हो रही है। तो सर क्या वजूहत है कि इतने बड़े बड़े नेता, अगर उसमें नाम में गिनाऊँ, जीएम सरूरी का नाम है उसमें, कटरा से आप देख सकते हैं बड़े नेता जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, नरेश गुप्ता ने वहाँ पर जो है अपना रेजिग्नेशन दिया, इतने बड़े बड़े नाम, क्या वजूहत होगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियाँ रही होंगी कि ये लोग अब इतने मजबूर हो गए कि इनको सामने रिवोल्ट करना पड़ा। देखिए, कुछ निजी एस्पिरेशंस भी होती हैं हर किसी के, अब उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि क्या वजूहात हैं। हाँ, पार्टी ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर और इस भारत के अंदर जितनी भी सीनियर लीडरशिप हमारी है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है इनको। और आगे भी मुझे लगता है कि अगर ये मेहनत करके पार्टी अगर सरवाइव करवाएंगे तो नेचुरली निजी तो डेफिनेटली ये लोग फिर से सत्ता में आ सकते हैं। सर वैसे ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी के रिलेटेड तो नहीं है, अगर कल को जिस तरीके से बात चल रही है इस समय कि गुलाम नबी आज़ाद कहीं अपना धड़ा जम्मू कश्मीर में ना बना लें, मतलब कि नई पार्टी ना फॉर्म कर लें, तो अगर ऐसी अटकलें सामने आती हैं तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है इस तरीके का बात हो सकती है या खाली स्पेकुलेशन है? देखिए, ये तो फिर आज़ाद साहब ही बोल सकते हैं ना, इसके ऊपर मैं तो बोल नहीं सकता कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर क्या प्लान कर रहे हैं, या जो फिर उनकी जो पार्टी के लोग हैं वही बोल सकते हैं। मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक जितने भी चुनाव जो पार्टी ने लड़े हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप में लड़े। भारत के कोई ऐसा राज्य रहा होगा यहाँ वो जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज नहीं रहे, और कुछ स्टेट्स में तो वो 2-2, 3-3 बार भी इंचार्ज रहे। तो गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो बड़े कद के नेता हैं, और जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारत में भी बड़े सारे राज्यों में उनकी जो क़यादत है उसमें चुनाव लड़ा गया है। तो क्या आपको लगता है कि रिवोल्ट जो था वो पहले से शुरू हो गया था? कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से बयान इस समय गुलाम नबी आज़ाद के आ रहे हैं, खासकर राहुल गांधी का बयान को उन्होंने जिस तरीके से, राहुल गांधी का बयान अलग था, आज़ाद साहब का बयान अलग था, जिस समय सलमान खुर्शीद की जो बुक आई थी, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं? देखिए, सलमान खुर्शीद जी को जो शब्दों का जो चयन है वो ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि किताब हो या किसी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो जो किसी को आहत ना करे। लेकिन यहाँ तक राहुल गांधी जी के बयान की बात है तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वाद है इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, वो कभी किसी की भलाई नहीं कर सकता है, चाहे वो नाज़ीवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो,
चाहे वो इस्लामवाद हो, चाहे वो हिंदूवाद हो। और आज हमें ये तय करना होगा कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर सिर्फ वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए शुरू की है, वो कहाँ तक लेके जाएंगे। हम अपने बच्चों को कौन सा भविष्य देना चाहते हैं? हम उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। कौन चाहेगा अपने बच्चों को आतंकवादी बनाना? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति के अंदर वो बच्चों को गुमराह करने का काम कर रही है, इसके अलावा वो ज़्यादा देर तक ना तो वो सरवाइव कर पाएंगे। और देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा है कि हम संविधान की बात करें और संविधान के मुताबिक चलें। तो सर, जम्मू कश्मीर में इस समय जो सियासत हो रही है, क्या लग रहा है आपको, कहाँ पर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है? खासकर इस समय भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ओपनली कह दिया है कि इस बार जो है 50 के पार का उनका जो है वादा है लोगों से, और वो ये डंके की चोट पर भी कहते हैं। और ख़ासकर अलग अलग नेता जो हैं अब उनकी पार्टी में जा रहे हैं। खासकर अगर एनसी की बात करें तो देवेंद्र सिंह राणा जम्मू से बड़ा चेहरा है उनके लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सपना वो देख रहे हैं वो पूरा होगा और जम्मू के लोग क्या उनके साथ देंगे? कल मीर साहब ने एक नारा दिया था, अब की बार कांग्रेस 70 के पार। तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ तक नेता जा रहे हैं, जो सत्ता पक्ष होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, पार्टियों में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी तरफ झुकाव जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। लोग उस तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, ज़्यादा जॉइनिंग होती है। तो क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू में कांग्रेस के लिए क्या रहने वाला है? जिस तरीके से जम्मू की अब बातें हो रही हैं, कांग्रेस के नेता इस तरीके की बात हमें देखा नहीं, इस तरीके की कैंपेन नहीं देखी कि जम्मू के लोगों को साथ लेकर चलना है, जिस तरीके से इस समय बीजेपी बात कर रही है। और सारी जम्मू में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू की बात कर रही हैं, डोगरास की बात कर रही है, महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी है वो अनाउंस नहीं हो रही है, उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आप लोगों का भी कोई ऐसा अभियान है जम्मू में? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया और जम्मू के जो जनता थी उन्होंने उसके साथ खिलवाड़ किया और अंततः उन्होंने छुट्टी अनाउंस नहीं की। तो वादा किया जम्मू की जनता के साथ और उसे निभाया नहीं। यहाँ तक जम्मू की बात है तो रंजीत जी, आप भी जम्मू से हो, आप भी जम्मू की बात करते हो, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? अगर जम्मू की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करके होती है तो आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही अगर जम्मू की बात हो तो हर जो सरकारी मुलाजिम है, जो प्राइवेट फंक्शनरीज़ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो तो फिर सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं भी जम्मू की बात करता हूँ, आप भी जम्मू की बात करते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जम्मू की बात करते हैं। तो हर कोई अपनी जगह जम्मू के साथ जो संवेदना, जो प्यार करता है वो जम्मू की बात करता है, और हर कोई अपनी अपनी जगह जम्मू के लिए काम भी कर रहा है। तो जो मशरूमिंग हो रही है आजकल नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ख़ासकर धारा 370 के बाद जिस तरीके से नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं, और ख़ासकर कांग्रेस में जो बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में गई है, क्या आपको लगता है उनका क्या भविष्य है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले दिनों में उनकी सरकार होगी? क्या उनका फ्यूचर क्या लग रहा है? ये तो वही बता सकते हैं कि वो किस फ्यूचर को लेके कौन कहाँ गया है। अब उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इंसान जो भी करता है वो अपनी एस्पिरेशंस को ध्यान में रखे हुए करता है। तो कल को कहीं ऐसे ऑफर्स आपको तो नहीं आ रहे हैं कि भाई? नहीं, मुझे कोई ऐसा ऑफ़र नहीं है और ना ही मेरा कोई जहन में कोई ऐसी बात भी है। तो ये थे हमारे साथ कपिल सिंह। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जम्मू कश्मीर में खासकर दो धड़े जो इस समय बने हुए हैं, खासकर एक आज़ाद लॉयलिस्ट जो लीडर्स हैं उन्होंने पार्टी पोस्ट से रिज़ाइन किया है, और जी.ए. मीर कल मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो काम जो है 2014 के बाद उन्होंने जितने भी इलेक्शन यहाँ पे करवाए, उनका कहना है कि पहले के मुकाबले उनका काम जो है वो ज़्यादा बेहतर था, और
उनको नहीं लगता कि इस तरीके की बात जो है पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर करनी चाहिए थी। अगर पार्टी के अंदर ये मसला रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। और जो पार्टी के और नेता हैं उनसे भी आज हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस इशू पर उनका क्या कहना है और आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।